हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। साथियों, इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती का जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है वो 21,413 पदों पर इस साल 2025 में निकला है। 10वीं पास युवा साथियों ने अपनी किस्मत आजमाई है, क्योंकि इसमें बिना किसी परीक्षा के डायरेक्ट पोस्ट ऑफिसों के अंदर गांव गांव शहर शहर जो है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद पर जॉब मिलेगी, सरकारी जॉब मिलेगी। तो काफी सारे लाखों युवा साथियों ने इन 21,413 पदों के लिए आवेदन किया है और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी को आज मैं बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूं रिजल्ट को लेकर के भी। तो सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इसका जो रिजल्ट आता है वो मेरिट लिस्ट के रूप में आता है और विभिन्न सारी इसमें मेरिट लिस्ट आपको देखने को इस बार मिलेगी। दोस्तों, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 की जो वैकेंसीज थी, इसमें लगभग आपको बता दूं 44,228 पोस्ट थी। और इसकी प्रत्येक अगर सर्कल बार हम देखें तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 6 मेरिट सूची जारी की गई थी। तो इन 6 मेरिट सूचियों को एक बार आपको देखना चाहिए कि कहाँ से कितनी ये लिस्टें आई एंड कितनी कट ऑफ गई और कैसे आपको मेरिट लिस्ट देखना है। तो इसके लिए आप सभी को यहीं पर आ जाना है वेबसाइट पर, और जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 6 मेरिट सूची दिखाई देंगी। इन 6टी मेरिट सूचियों को आप लोग अपना मोबाइल में डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ गई थी। तो साथियों, यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश की 6वीं मेरिट लिस्ट अगर मैं डाउनलोड करूँ तो ये तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड करने के बाद आप सभी को यहाँ पर ये जो है पीडीएफ दिखाई देगी। तो साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे यह जो वैकेंसी आई थी शेड्यूल जुलाई 2024 44,228 पदों पर उत्तर प्रदेश की ये 6वीं मेरिट लिस्ट थी, यानी लास्ट जो है 6 ही लिस्ट आई थी। इस भर्ती का प्रोसेस दिसंबर 2024 ही था। तो साथियों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 14 जनवरी 2025 थी, ये पहले ही बता दिया जाता है। जब आप इसमें नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ डिविजन्स का नाम है, यानी कि जिस डिवीजन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस डिवीजन का नाम शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको पोस्ट वाइज ये और मिल जाएगा कि किस पोस्ट ऑफिस में आपको जो है जॉब लोकेशन मिला है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम नहीं, पोस्ट का नाम दिखाई देगा कि किस पोस्ट में है, और आपका पीपीएम के पद पर हुआ है या एबीपीएम के पद पर हुआ है, वो यहाँ पर वीओ वाइज, एसओ वाइज और एचओ वाइज आपको पोस्ट वाइज नाम दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पोस्ट कम्युनिटी, यानी कि किस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और नेक्स्ट यहाँ जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इस जगह पर शो होता हुआ दिखाई देगा। परसेंटेज भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि कितनी परसेंटेज वाले का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट साथियों, जब आप इस जगह पर आओगे तो डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाई विथ, तो पहले क्या होता था, आप कहीं पर भी अपना मन मर्जी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते थे। पहला वाला जब फॉर्म अप्लाई होता था तो उस समय ये ऑप्शंस आता था कि किस जगह आप अपना डीबी करवाना चाहते हो। तो बच्चे फॉर्म अप्लाई तो चाहे कहीं से भी करें, लेकिन फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने राज्य के अंदर अपने ही डिस्ट्रिक्ट्स में करवाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। अब आपको क्या है, हर जगह डिवीजन में वेरिफिकेशन करवाने का मौका नहीं मिलेगा। अब जिस जगह पर आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस सर्किल, जिस डिवीजन में, वहीं आपका एंगेजमेंट अथॉरिटी बैठेगी और वहीं आपकी 10th की मार्कशीट, जो भी आपके सर्टिफिकेट है, उनको वेरिफिकेशन के लिए आगे प्रोसेस करेगी। तो साथियों, ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस तरीके से आपको क्या है, रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो लास्ट जो ये 6 मेरिट लिस्ट आई थी उत्तर प्रदेश की, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये जो लिस्ट आई थी 30/12/2024 को आई थी, ठीक है। और 908 कैंडिडेट्स का यहाँ पर अंतिम मेरिट लिस्ट में नाम आया, और कट ऑफ भी आप देख सकते हो 94 थी, काफी सारे बच्चों की 91 भी थी। तो लास्ट की मेरिट लिस्ट में कम परसेंटेज होने पर भी सिलेक्शन हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, बाकी सर्कल की आप पिछली वैकेंसी का 6 मेरिट लिस्ट देख सकते हो, क्योंकि पहले लास्ट जो है 6 मेरिट लिस्ट ही देखने को मिला। इस बार दोस्तों जो वैकेंसी आपको देखने को मिली है, इसकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी एंड यहाँ पर कितनी मेरिट लिस्ट आएगी, वो हमें यहाँ पर देखना जरूरी है। देखिए साथियों, ऑफिशियली नोटिफिकेशन जब आया था, इस समय आपको मैं बता रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन में ये जो लाइन है ये बहुत कुछ आपसे कह रही है, बस आपने पढ़ा नहीं वो अलग बात है। ये जो वैकेंसी आपकी आई है इस बार 21,413 पदों पर, तो इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बता दूं कि 30/6/2025 तक होगा, यानी 30 जून तक मेरिट लिस्ट आएगी। तो मानकर चले आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है अभी 23 मार्च के समथिंग आ जाएगी। उसके बाद आपकी सेकेंड लिस्ट भी आएगी, थर्ड भी आएगी,
फोर्थ भी आएगी, फिफ्थ भी आएगी और सिक्स लिस्ट भी आएगी। लगभग 6 लिस्ट तो इसकी लाने ही आनी है, क्योंकि काफी सारा समय है। मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई और जून, यानी हमारे पास 4 महीने हैं। इन 4 महीनों के अंदर अंदर खूब सारी मेरिट लिस्ट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली वैकेंसी से अगर हम अनुमान लगाए तो साथियों आप सभी बिल्कुल तैयार रहे, आपकी लिस्ट जल्द देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर अलग अलग सर्कलों से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा इस बार जीडीएस भर्ती का, तो आपके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता होगा, पता नहीं किस सर्कल से कितनी कट ऑफ जाएगी, सबसे कम कट ऑफ किस सर्कल से जाएगी। तो आप सभी को बता देता हूं कि अगर आपने हिंदी लैंग्वेज वाले सर्कलों से फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे कि बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, आपका ये दिल्ली हुआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उसके अलावा मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में इधर नागालैंड वगैरह, राजस्थान से तो वैकेंसी थी ही नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल में आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप डिवीजन। तो यहाँ से अगर आपने आवेदन किया है तो देखो भाई, यहाँ कुछ सर्कलों को छोड़ करके कट ऑफ समान ही रहेगा। कुछ सर्कल कौन कौन से है? एक तो है दोस्तों आपका दिल्ली, दिल्ली की कट ऑफ हाई जाएगी। उसके अलावा है हरियाणा, हरियाणा की कट ऑफ भी बिल्कुल आप लोगों को हाई देखने को मिलेगी। और हरियाणा के बाद आता है दोस्तों पंजाब। यहाँ ये जो मैंने सर्कल आपको बताई है, इनकी कट ऑफ हाई रहेगी। उसके अलावा चाहे आपने कहीं से भी आवेदन किया है, इन हिंदी लैंग्वेज वाले सर्कलों से आपकी कट ऑफ समान रहेगी। लेकिन इन सर्कलों के अंदर जो डिवीजन है वो अलग अलग है, वीओ का जो नाम है वो भी अलग अलग है। आपने किस तरीके से फॉर्म अप्लाई किया होगा वो आपको पता है, क्योंकि फॉर्म का प्रिंट आप लोगों के पास है। अगर आपने अच्छे से डिवीजन चॉइस किया होगा, अच्छे से आपने पोस्ट प्रेफरेंस को दिया होगा, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। हो सकता है शुरुआत की लिस्ट में ना आए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन जरूर हो। साथियों हिंदी सर्कलों के अलावा यहाँ पर अदर लैंग्वेज वाले भी सर्कल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर एक तो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद असम है, उसके बाद गुजरात है, केरल है, कर्नाटक है, आपका उड़ीसा भी है, तमिलनाडु भी है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ महाराष्ट्र भी है। तो यहाँ की जो कट ऑफ है वो लोएस्ट रहती है बाकी सर्कलों से। लगभग मैंने देखा है पिछली बार यहाँ से क्या है, काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिनका 55% प्लस पर आसानी से चयन हो गया था। तो यदि आपके 55 प्लस है ना, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। कुछ डिविजन्स की कट ऑफ की बात करूं तो पिछली बार मैं बता दूं आपको 33% पर भी सिलेक्शन हुआ था। इन अदर लैंग्वेज वाले सर्कलों की बात कर रहा हूं, तो आप घबराए नहीं, टेंशन ना करें, आपका सिलेक्शन होगा। आपका रिजल्ट बिल्कुल तैयार होने वाला है और जल्द वेबसाइट पर अपलोड भी हो जाएगा। उससे पहले आपको अपना फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर लेना चाहिए। यहाँ इस जगह पर आकर के अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें और एप्लीकेशन स्टेटस पर यहाँ पर क्लिक करते ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है और फाइनली सबमिट करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है और आगे बढ़ोगे तो आपका फॉर्म का प्रिंट आप लोग निकाल पाओगे। तो एप्लीकेशन स्टेटस से काफी हद तक आपको संतुष्टि मिलेगी। काफी सारे युवा साथी ऐसे हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं या फाइनली सबमिट नहीं कर पाते जल्दबाजी में, और बाद में वो रिजल्ट का भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आता तो फिर लास्ट में मैं उनसे कहता हूं कि एक बार आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कीजिए। स्टेटस चेक करते हैं तो नोट फाउंड लेकर आता है, कोई स्टेटस खुलता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि बच्चे से गलती हुई है, जल्दबाजी में फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ है। तो ये जल्दबाजी कहीं आपने तो नहीं की, एक बार अपने फॉर्म का एप्लीकेशन स्टेटस जरूर करें चेक, ठीक है। जल्द आपका रिजल्ट आ रहा है, आगामी जो है आपकी सिलेक्शन की शुभकामनाएं अभिषेक क्लासेस जीडीएस परिवार आपको देता है। और प्रत्येक खबर पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पर ओनली इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती या अन्य पोस्ट ऑफिस संबंधित जानकारी आपको दी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।